Tonight we have caught the cursed woman. She cried out to the world, I shall return to take your children and your grandchildren. She'll eat them in hell. Take Marianne's word for it. She never leaves empty-handed. I'm not under your bed. I'm inside of your head. तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैरियन वेब सीरीज़ के एपिसोड 4 ब्यूटीफुल मूवमेंट को। पर वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरी मैरियन वेब सीरीज़ की लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको इस वीडियो में ज़्यादा कुछ समझ नहीं आने वाला। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले उन वीडियोज़ को देख लीजिए और फिर यहाँ पर आइए। और इसी के साथ हम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो एपिसोड शुरू होता है हॉस्पिटल का सीन दिखाते हुए, जहाँ पे एमा रो रही होती है और कमील और मिस्टर लार्समन आईसीयू में होते हैं। अब वहाँ पे सैबी आता है और एमा अब सैबी से भी माफ़ी मांगती है और फिर सैबी एमा को अपने साथ मिसेस लार्समन के फ्यूनरल में ले जाता है। अब मिसेस लार्समन के फ्यूनरल के बाद एमा के सारे दोस्त एमा के घर पे उसी के साथ होते हैं, पर एमा अभी भी दुखी फील कर रही होती है और फिर एमा के सारे दोस्त उसे कंफर्ट करते हैं। अब वो सब लंच करते हैं और फिर एमा बाथरूम में जाकर ड्रिंक करती है। अब एमा जब मुंह धोकर बाथरूम से निकलती है तो शीशे पे लिखा हुआ था राइट, मतलब मैरियन एमा को बुक आगे लिखने के लिए बोल रही है। अब इंस्पेक्टर रोनन घर पे आता है और वो एमा को बताता है कि हॉस्पिटल में मिसेस डॉगरन को होश आ गया है और वो तुमसे बात करना चाहती है। अब इंस्पेक्टर रोनन एमा को बताता है कि मिसेस डॉगरन ये क्लेम कर रही है कि वो अब मैरियन नहीं है और मैरियन उसकी बॉडी से निकल चुकी है, पर मिसेस डॉगरन ने ये भी बोला है कि मैरियन कभी भी खाली हाथ नहीं जाती और इसलिए मैरियन मिसेस डॉगरन की आंखें अपने साथ ले गई है और अब मिसेस डॉगरन अंधी हो गई है। अब एमा जेल में मिसेस डॉगरन से मिलने जाती है, जहाँ पे मिसेस डॉगरन एमा से बार बार माफ़ी मांगती है और मिसेस डॉगरन कैरोलाइन के लिए भी रो रही होती है। अब मिसेस डॉगरन एमा को बोलती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो एमा, मैरियन एक शैतानी शक्ति है और मैरियन तुम्हारे पैदा होने से पहले ही एल्डन में थी, पर मैरियन अब वापस आ गई है और उसकी वजह तुम हो। और फिर मिसेस डॉगरन बताती है कि एमा मैरियन से किसी वजह से कनेक्टेड है और फिर मिसेस डॉगरन एमा को वार्न करती है और बोलती है कि मैरियन से बचने का एक ही रास्ता है और वो ये है कि तुम बस वो करती रहो जो मैरियन तुम्हें करने को बोले। और फिर मिसेस डॉगरन ये भी बताती है कि जब मैरियन ने मिसेस डॉगरन को पोजेस कर रखा था तो मैरियन मिसेस डॉगरन को काले पानी के पास ले गई थी जहाँ पे शैतान रहता है। और फिर मिसेस डॉगरन इंस्पेक्टर को बताती है कि जब मैरियन ने मेरे को पोजेस कर रखा था तो मैंने अपने पति फिलिप के साथ कुछ बहुत बुरा करा था। और फिर इंस्पेक्टर रोनन मिसेस डॉगरन से वादा करता है कि वो उसके पति को ढूंढ लेगा। अब अगले सीन में इंस्पेक्टर रोनन एमा से प्रॉमिस करता है कि वो मैरियन को हराने में एमा का साथ देगा और अब इंस्पेक्टर रोनन मैरियन के बारे में इंफॉर्मेशन पता लगाने के लिए निकल जाता है और यहाँ से बुक का चैप्टर नंबर 7 द डे ऑफ द इंस्पेक्टर शुरू होता है। अब इंस्पेक्टर रोनन 2 पुलिस वालों को लेकर मिसेस डॉगरन के घर पहुंचता है, जहां पे वो उस लॉक्ड डोर को तोड़वा देता है। अब जैसे ही वो डोर खुलता है अंदर से बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आती है और वो पूरा कमरा खून से भरा हुआ होता है और दीवारों पे अजीब डिमोनिक सीजल बने होते हैं और छत पे लटके हुए होते हैं बहुत सारे विच के चार्म। और उस रूम में होता है मिसेस डॉगरन का पति फिलिप, जो जिंदा होता है पर वो विच के चार्म्स की वजह से हिल नहीं पा रहा था। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि मिसेस डॉगरन ने जितने भी विच के चार्म बनाए थे वो सारे के सारे फिलिप की खाल से बनाए थे। अब उस रूम में इंस्पेक्टर रोनन को एक किताब मिलती है जिसमें किसी अजीब भाषा में कुछ लिखा हुआ होता है और फिर इंस्पेक्टर रोनन उन विच के चार्म्स को काटना शुरू करता है और फिर फिलिप बेहोश हो जाता है। अब इंस्पेक्टर रोनन फिर से जाता है पैट के पास ताकि वो उस अजीब बुक के बारे में जान सके, पर पैट इंस्पेक्टर रोनन को देखते ही अपनी दुकान को बंद कर देता है। अब इंस्पेक्टर रोनन पैट को बाहर बुलाता है पर पैट उसे वहां से जाने के लिए बोलता है और इस सीन में हमें पता चलता है कि जब से पैट ने इंस्पेक्टर की मदद करी है तब से पैट के साथ बुरी बुरी चीज़ें हो रही हैं।
अब इंस्पेक्टर रोनन उस बुक को दुकान के अंदर फेंक देता है और फिर पैट उस बुक को पढ़ता है, पर पैट उस बुक को समझ नहीं पाता और पैट इंस्पेक्टर को बताता है कि ये एक श्रापित भाषा है जो सिर्फ एक विच ही यूज़ करती है। और फिर पैट बताता है कि 17th सेंचुरी में एल्डन में विचेस रहती थी, पर उन्हें एक एक करके मार दिया गया। पर इंस्पेक्टर को उन विचेस के ट्रायल्स के रिकॉर्ड चर्च के अंदर मिल सकते हैं। और फिर पैट इंस्पेक्टर रोनन को ये भी बताता है कि जो साइन बुक के अंदर यूज किया गया है वो एक डीमन की सील है और जो भी उसे यूज करता है वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। अब इंस्पेक्टर रोनन पूछता है कि हम इस विच को हरा कैसे सकते हैं और पैट बताता है कि अगर उस विच का पूरा नाम हमें पता चल जाए तो हम उसको काबू में कर सकते हैं। और फिर इंस्पेक्टर रोनन ये इंफॉर्मेशन लेके वहां से चले जाता है। अब इंस्पेक्टर जाता है चर्च जहाँ पे वो फादर जेवियर से विच ट्रायल्स के रिकॉर्ड मांगता है, पर फादर जेवियर उसे कुछ भी देने से मना कर देता है और इसलिए इंस्पेक्टर रोनन फादर की बिना परमिशन के ही उन रिकॉर्ड्स को चुरा लेता है। अब इंस्पेक्टर जाता है वापस पैट के पास जहाँ पे पैट इंस्पेक्टर रोनन को न्यूनेनबर्गर हेक्सेनहैमर नाम की एक बुक देता है जिससे विच की भाषा को ट्रांसलेट किया जा सकता था। और अब पैट बताता है कि जिस डीमन सील के बारे में मैंने तुम्हें बताया था वो असल में बेलेथ नाम के डीमन का एक सीजल है जो नरक का एक राजा है और जिस विच की तुम बात कर रहे हो वो असल में डीमन से कनेक्टेड है। अब पैट बोलता है कि उसे गट फीलिंग आ रही है कि वो इंस्पेक्टर रोनन को फिर कभी नहीं देखेगा। अब इंस्पेक्टर रोनन और पैट एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और फिर इंस्पेक्टर रोनन वहां से चले जाता है। अब एमा को दिखाते हैं जिसे हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि सोफी को बेबी होने वाला है और यहाँ से बुक का चैप्टर नंबर 8 वी प्ले शुरू होता है। अब एमा हॉस्पिटल पहुंचती है जहाँ पे वो देखती है कि डॉक्टर के साथ साथ उसके सारे दोस्त बर्थ रूम के अंदर ही हैं, जो एमा को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है क्योंकि ये अलाउड ही नहीं होता। अब डिलीवरी के टाइम सोफ़ी को नॉर्मल से ज़्यादा दर्द हो रहा था और तभी डॉक्टर डर जाता है और फिर सोफ़ी के अंदर से एक बेबी की बजाय एक डीमन बाहर निकलता है जो बहुत ज़्यादा भयानक होता है और इतना ज़्यादा दर्द सोफ़ी नहीं झेल पाती और वो मारी जाती है। अब सब लोग बहुत बुरी तरह डर जाते हैं और वो डीमन उस डॉक्टर पे हमला कर देता है और तभी एमा जाग जाती है। मतलब ये एमा का बस एक सपना था। अब एमा जैसे ही जागती है उसे हॉस्पिटल से सच में कॉल आ जाता है और उसे पता चलता है कि सोफ़ी को बेबी होने वाला है और अब एमा को लगता है कि उसका सपना सच होने वाला है। अब एमा हॉस्पिटल पहुंचती है और वो बर्थ रूम के अंदर भागती है, पर अरोर और आर्नल्ड उसे रोक लेते हैं क्योंकि अंदर जाना अलाउड नहीं होता। अब एमा बोलती है कि हमें उस बच्चे को पैदा होने से रोकना होगा क्योंकि वो एक शैतानी शक्ति है। अब अरोर और आर्नल्ड को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, पर तभी सैबी बाहर आता है और सोफ़ी को बेबी हो चुका था और अब सब कुछ ठीक होता है। मतलब मैरियन एमा के दिमाग से खेल रही थी। अब हमें इंस्पेक्टर रोनन को दिखाते हैं जो विचेस के ओल्ड रिकॉर्ड्स को पढ़ना शुरू करता है और उसे उस रिकॉर्ड में मैरियन नाम की विच के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। उस बुक में मैरियन का पूरा नाम दिया होता है और वो होता है मैरियन बैसेलिन। अब इंस्पेक्टर रोनन को पता चलता है कि 17th सेंचुरी में जब मैरियन पैदा हुई थी तभी से लोगों की मौत होना शुरू हो गई थी। सबसे पहले मैरियन के घर में आग लग गई और उसके पेरेंट्स जल के मर गए और फिर जब मैरियन बड़ी हुई तो एक बीमारी से बहुत सारे गाँव के लोग मर गए और फिर जब मैरियन ने शादी करी तो उसे एक बच्चा हुआ, पर एक दिन उसके बच्चे के पालने में आग लग गई और मैरियन का बच्चा मारा गया। और फिर कुछ सालों बाद मैरियन को 2 और बच्चे हुए और जब वो थोड़े बड़े हो गए तो मैरियन एक दिन अपने बच्चों को जंगलों में लेके गई, पर मैरियन जंगलों से अकेली वापस लौटी। मतलब उसने अपने बच्चों को मार डाला। अब जब मैरियन घर लौटी तो उसने अपने हस्बैंड को भी मार डाला और अपनी आत्मा को बेलेथ डीमन को सौंप दिया। फिर मैरियन ने खुद को भी मार डाला और जब गाँव वालों को मैरियन की सच्चाई पता चली तो गाँव वालों ने एक होली क्रॉस के पास जमीन के 5 फीट अंदर मैरियन को दफना दिया। और जब मैरियन को दफनाया गया तो जो मैरियन की डील थी डेविल के साथ, उसके जो पेपर्स थे उनको भी मैरियन के साथ ही दफना दिया गया। और ये सारी इन्फॉर्मेशन अब इंस्पेक्टर रोनन को पता लग जाती है और वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है, पर हमें अभी भी ये नहीं पता चलता कि मैरियन एल्डन में वापस कैसे आई।
अब हमें एमा को दिखाते हैं जो हॉस्पिटल में कमील और मिस्टर लार्समन के पास होती है। अब वहाँ पे अरोर आती है और वो एमा से बात करती है और इस सीन में हमें पता चलता है अरोर की बहन लूसी के बारे में जो बचपन में ही मर गई थी और हमें पता चलता है कि लूसी की डेथ के पीछे शायद एमा और अरोर की एक गलती थी और शायद यही वो रीज़न है जिसकी वजह से एमा ने एल्डन छोड़ दिया था। अब रात को जब एमा सो रही होती है तो उसे सपने में मैरियन शीशे के अंदर दिखती है जो एमा को बुरी तरह डरा देती है। अब हमें टोनियो को दिखाते हैं जो काम कर रहा होता है पर तभी मैरियन वहाँ पे आ जाती है और वो टोनियो को पकड़ लेती है। अब हमें अरोर को दिखाते हैं जिसे लूसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ उसके बेड के नीचे से आ रही थी। अब जब अरोर बेड के नीचे देखती है तो वहाँ पे उसे लूसी दिखती है जो बोलती है कि मेरी मौत के जिम्मेदार तुम और एमा हो और अब अरोर लूसी को बोलती है वहाँ से जाने के लिए और अरोर को लगता है कि ये सब एक सपना है पर लूसी बोलती है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर हूँ। अब तभी अरोर के सर में से एक हाथ निकलता है और अरोर बुरी तरह डर जाती है और इसका मतलब मैरियन अब एमा के दोस्तों को भी परेशान कर रही है। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं जहाँ पे हम व्यूअर्स सीसीटीवी कैमरा के अंदर देखते हैं कि एक लड़की सैबी के बेबी के पास आती है और तभी सारे कैमरा ऑफ हो जाते हैं। अब सैबी का बेबी रोने लगता है और सैबी और नर्स उसकी तरफ भागते हैं और दूसरी तरफ हमें कैमरे में दिखाते हैं कि सैबी का बेबी पालने में नहीं है और उसके रोने की आवाज़ भी आना बंद हो जाती है। अब जब सैबी और नर्स रूम में पहुंचकर बेबी के पालने से कपड़ा हटाते हैं तो वहाँ पे बेबी की जगह होता है विच का चार्म मतलब मैरियन बच्चे को अपने साथ ले गई और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन एपिसोड 4 ब्यूटीफुल मूवमेंट की और मुझे आशा है कि आपको ये एपिसोड समझ आ गया होगा। एपिसोड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।